नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के 3 शब्द और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू इस 3 शब्द से इतना डरी कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तेजस्वी यादव के इस 3 शब्द ने भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को इतना डराया, शायद ही कभी जेडीयू और बीजेपी को इतना डर लगा होगा। या फिर यह भी कहा जा सकता है बिना किसी गुरेज के कि तेजस्वी यादव के 3 शब्द ने भाजपा और जेडीयू को इतना छकाया कि शायद ही कभी किसी ने छकाया होगा। सवाल यह है कि वो 3 शब्द क्या थे। जब तेजस्वी यादव की सरकार चली गई और हर बार की तरह नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, तो तेजस्वी यादव ने तिलमिलाहट नहीं दिखाई। बिना तिलमिलाए तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी खेला बाकी है, अभी खेला बाकी है। ये 3 शब्द 4 शब्द हो गए। तो अभी खेला बाकी है। और उसके बाद जेडीयू और बीजेपी दोनों की बेचैनी बढ़ी। तेजस्वी यादव के इस कॉन्फिडेंस ने हिला दिया जेडीयू और बीजेपी को कि अभी खेला बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। खेला तो हो ही गया था, लेकिन जैसे तैसे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच गई। भारतीय जनता पार्टी को भी अपने विधायकों को बोध गया भेजना पड़ा। नीतीश कुमार को अपने विधायकों को होटल में भेजना पड़ा। और जाहिर है आरजेडी और कांग्रेस ने तो अपने विधायकों को बचाने की तमाम जुगत की ही, लेकिन भाजपा और जेडीयू ने अपने विधायकों को बचाने के लिए जिस तरह के प्रयास किए, वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो साख है वो किस तरह से कम हुई है उसको दिखाते हैं। क्योंकि बिहार में भाजपा जेडीयू की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और शायद ही किसी दूसरे राज्य में ये हुआ हो कि भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों को बचाने के लिए तमाम तरह की कवायद करनी पड़ी हो। और बावजूद इसके जब विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही हो, तो बीजेपी के भी कई विधायक सदन से नदारत रहे हों, और शायद जेडीयू के भी कुछ विधायक नदारत थे। बाद में संजीव कुमार पहुंचे थे। अगर 19-20 हो जाता तो नीतीश कुमार की सरकार चली जाती। गलती से कहीं स्पीकर की कुर्सी बच जाती तो नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाती। रात भर का खेला और जैसे तैसे भाजपा जेडीयू ने अपनी सरकार बचाई है। खेला सबने किया है। हम सिर्फ जेडीयू बीजेपी की बात नहीं कर रहे, खेला आरजेडी ने भी किया है, और खेल का दावा कांग्रेस भी कर रही थी। कांग्रेस ने एक खेल तो कम से कम ये किया कि अपने विधायकों को वो बचाने में कामयाब रही। सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस थी। एक वक्त पर लगा कि कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे। कई विधायक रडार से बाहर बताए जा रहे थे। दिल्ली में बैठकों का दौर चला और बैठकों के लंबे दौर के बाद ये तय किया गया कि नहीं, विधायकों को हैदराबाद भेजा जाएगा, तो विधायक हैदराबाद पहुंचा दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि देखिए, सरकार तो बच गई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे हैं, चाहे वो जिस तरह से रहे हों, लेकिन साख नहीं बची। ये बात सामने आ गई कि जेडीयू में नीतीश कुमार की साख ढीली पड़ी है, पकड़ ढीली पड़ी है, पकड़ कमजोर हुई है, और भाजपा के अपने विधायकों पर भी कंट्रोल कम हुआ है। उसके अपने विधायकों पर भी पकड़ ढीली पड़ी है। वरना भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक क्यों नदारत हो जाते और फिर सम्राट चौधरी को यह कहना पड़ता कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बीजेपी के विधायक भी नदारत, जेडीयू के विधायक भोज से नदारत, विधानमंडल दल की बैठक से नदारत। तो जाहिर तौर पर सरकार तो आपने बना ली, लेकिन साख को नहीं बचा पाए। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, पूरा क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाता है। तेजस्वी यादव के उन 3-4 शब्द को जाता है, खेला अभी बाकी है। बस ये लाइन, और बिहार में बेचैनी शुरू हो गई जेडीयू और भाजपा की। तो ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा चला है पिछले 2-3 दिनों में, रात में चला, दिन में चला, भोर में चला, जब भी चला,
तो इसमें तेजस्वी यादव की इन 3 शब्दों का बड़ा योगदान है। खेला अभी बाकी है। तेजस्वी यादव ने कहा खेला अभी बाकी है। बिना सत्ता जाने की कोई तिलमिलाहट उनके चेहरे पर नहीं थी, उनके भाव में नहीं था, उनके व्यवहार में नहीं था। बहुत हल्के अंदाज में कहा खेला अभी बाकी है। तेजस्वी यादव ने ये बात तो हल्के अंदाज में कही, लेकिन टेंशन बीजेपी जेडीयू की बढ़ गई थी। और बाकी कल विधानसभा में जिस संयम का परिचय तेजस्वी यादव ने दिया है वो आपने देखा है। बहुमत सरकार ने जीता, नीतीश बीजेपी ने जीता, महफिल लूटी तेजस्वी यादव ने। बहुत बहुत धन्यवाद।